प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, छठ महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच गहरी एकता का प्रतीक। व्रती महिलाओं की भक्ति को बताया प्रेरणादायी। प्रधानमंत्री ने जीएसटी बचत उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह के प्रति जताई खुशी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का किया उद्घाटन। कहा, अच्छे स्वास्थ्य संस्थान स्वस्थ और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में निभा सकते हैं महती भूमिका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और प्रदेश भर में छठ महापर्व के दूसरे दिन आज पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है खरना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छठ महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतीक है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज का प्रत्येक वर्ग छठ घाटों पर एक साथ आकर भारत की सामाजिक एकता की सुंदर मिसाल पेश करता है। छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। मैं छठी मैया को नमन करता हूँ। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी बचत उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह पर खुशी व्यक्त की। जीएसटी बचत उत्सव को लेकर भी लोगों में बहुत उत्साह है। इस बार त्योहारों में एक और सुखद बात देखने को मिली। बाजारों में स्वदेशी सामानों की खरीदारी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। मैंने अपने पत्र में खाने के तेल में 10% की कमी करने का भी आग्रह किया था। इस पर भी लोगों ने बहुत सकारात्मक रुख दिखाया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि इस अवसर पर हर साल गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने सभी से रन फॉर यूनिटी में भाग लेने का आग्रह किया। रन फॉर यूनिटी में आप भी जरूर शामिल हो और अकेले नहीं, सबको साथ लेकर के शामिल हो। एक प्रकार से युवा चेतना का ये अवसर बनना चाहिए। एकता की दौड़ एकता को मजबूती देगी। ये उस महान विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह देशभक्ति शब्दों से परे एक भावना है। श्री मोदी ने सभी से वंदे मातरम के महिमा मंडन के लिए प्रयास करने और #वंदे मातरम 150 के साथ सुझाव भेजने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के प्रति प्रदेश भर में लोगों में खासा उत्साह देखा गया। राजधानी लखनऊ, वाराणसी, कौशाम्बी, हापुड़, मेरठ सहित अन्य जिलों में प्रधानमंत्री श्री मोदी के विचारों को सुना और सराहा गया। अमरोहा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विशेष रूप से मन की बात कार्यक्रम की सराहना की और उसे ज्ञानवर्धक बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि निजी क्षेत्र के अच्छे स्वास्थ्य संस्थान स्वस्थ और विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रपति ने आज गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का शुभारंभ करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा देश भर में स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे, संस्थानों और सेवाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने 1200 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल का दौरा कर आधुनिक उपकरण और बेहतर इलाज सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, यशोदा मेडिसिटी अस्पताल के अध्यक्ष PN अरोड़ा सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले पारंपरिक कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में श्री योगी ने श्रद्धालुओं को सभी तरह की जरूरी सुविधाएं देने और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था के निर्देश दिए। श्री योगी ने गंगा तट और घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाने और गढ़मुक्तेश्वर तथा तिगरी मेले को जोड़कर एक प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेला और गंगा क्षेत्र का हवाई निरीक्षण भी किया।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। लोक आस्था और सूर्योपासना का 4 दिवसीय छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है। छठ कल नहाय खाए के साथ शुरू हुआ था। आज दूसरे दिन खरना पूजन के साथ महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू कर दिया है। कल अस्ताचलगामी और मंगलवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ यह महापर्व संपन्न हो जाएगा। एक रिपोर्ट। छठ महापर्व को लेकर पूर्वांचल सहित कुशीनगर जिले में उत्साह चरम पर है। बाजारों में पूजा के सामान और नए कपड़े खरीदने के लिए भारी भीड़ है। छठ महापर्व कल से ही नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। छठ व्रती आज शाम को खरना पूजन कर रही हैं, जिसमें छठ माता को रसियाव खीर भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करेंगी। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत रहते हुए कल शाम को डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगी तथा पुनः मंगलवार की प्रातः उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा करेंगी। विवेक पांडेय, आकाशवाणी समाचार, कुशीनगर। वाराणसी में भी डाला छठ का उत्साह है। महिलाओं ने गंगा स्नान कर वेदी की पूजा की और दीप जलाया। एक रिपोर्ट। आज खरना के साथ 36 घंटे का व्रत हो गया है। पर्व शुरू होते ही घरों से लेकर मोहल्लों तक छठ मैया के गीत गूंजने लगे। कल 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को व्रती महिलाएं पहला अर्घ्य देंगी और 28 को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण होगा। वाराणसी के समस्त घाटों पर इसके लिए बृहद तैयारी की गई है, जिससे संपूर्ण माहौल भक्तिमय हो गया है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि अगले 3 दिनों में 900 से ज्यादा विशेष ट्रेनें संचालित की जाएंगी। यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के 30 प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं और स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए मौसम रोधी होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। छठ महापर्व के मद्देनजर लखनऊ में 28 अक्टूबर और कुशीनगर में आगामी सोमवार और मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। नए जीएसटी सुधारों का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में नवरात्रि, धनतेरस, दीपावली और छठ महापर्व के दौरान लोग खरीदारी करके बचत उत्सव मना रहे हैं। लखनऊ के रहने वाले मुकुंद मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 सितंबर को घोषित नए जीएसटी सुधारों को लोगों के लिए फायदेमंद बताया। ये आपने सुना होगा कि जो हमारी भारत सरकार है, उन्होंने अपने जीएसटी दरों को कम कर दिया है। हमारे छठ के जितने भी सामग्रियां होती हैं उस पर हमें भारी छूट मिल रही है, तो जिससे कि हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमें दुगना उत्साह आ गया इस चीज को लेकर जनता के बीच में काफी खुशी का माहौल है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1 नवंबर 2025 से 1 फरवरी 2026 तक विभिन्न भर्तियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक की मुख्य परीक्षा 9 नवंबर को आयोजित की जाएगी। नक्शानवीस, मानचित्रक और आशुलिपिक मुख्य परीक्षा 16 नवंबर को होंगी। इसी क्रम में कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 22 नवंबर और सम्मिलित कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर तृतीय की मुख्य परीक्षा 23 नवंबर को आयोजित की जाएगी। प्रदेश में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई और अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भदोही में एक कार दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। अम्बेडकर नगर जिले में टांडा इलाके के पालीपट्टी गांव के रहने वाले यह सभी लोग विंध्याचल दर्शन कर घर लौट रहे थे। वहीं जौनपुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी कार सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकरा गई, जिसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई और अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। प्रदेश में मौसम बदल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय डबल डिप्रेशन सिस्टम और आज से पहाड़ों पर पहुंचने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का रुख तेजी से बदल सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, छठ महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच गहरी एकता का प्रतीक। व्रती महिलाओं की भक्ति को बताया प्रेरणादायी। प्रधानमंत्री ने जीएसटी बचत उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह के प्रति जताई खुशी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का किया उद्घाटन। कहा, अच्छे स्वास्थ्य संस्थान स्वस्थ और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में निभा सकते हैं महती भूमिका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
और प्रदेश भर में छठ महापर्व के दूसरे दिन आज पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है खरना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।